हेलो दोस्तों, मैं हूं चंदन कुमार और आज आप सभी के लिए मैं रेलवे घटना चक्र का परसेंटेज सवाल कराने वाला हूं। सवाल देखकर कैसे आंसर करेंगे वो चीज़ मैं बताऊंगा। अगर आप हमारे परसेंटेज को बढ़िया से देखना चाहते हैं, शुरू से देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बिल्कुल आसान विधि से बताया हूँ, आपको सारी चीज़ समझ में आएगा। तो आज की क्लास में रेलवे घटना चक्र का जो क्वेश्चन होगा, पहला क्वेश्चन से दिखाता हूँ। देखो कितना बार ये क्वेश्चन पूछा गया। देखिए ये क्वेश्चन 19 से 20 बार आपके एग्जाम आया हुआ है और इस तरह के क्वेश्चन आप देखकर भी आंसर दे सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं छोटा सा एक कॉन्सेप्ट बताता हूं कैसे आप इस तरह के सवाल को आसानी से बना सकते हैं। एक बात बताता हूं, क्या कहता है क्वेश्चन की, कहता है कि एक चुनाव में दो प्रत्याशियों में से एक को 40% मत मिले और वह 100 मतों से हारता है। मतों की कुल संख्या है। देखो जब एक उम्मीदवार को 40% मिला है तो दूसरे को कितना मिला? 60। कोई भी चीज होता है परसेंटेज में तो 100 में सोचना है। किस में सोचोगे? 100 में। 100% में एक को कितना मिला है? 40%। एक को कितना मिला है? 60। इतना तो सोच सकते हो ना। हारा कौन? 40% वाला। जीता कौन? 60% वाला। हारने वाला अगर 40% से यानी कि 40% लाके हार गया और कोई जीत गया 60% लाकर, इसका मतलब दोनों में कितने का डिफरेंस रहा? 40% जो लाया वो 20% का डिफरेंस, यानी कि 20% और लाता वो तो जीत जाता। यानी कि वही 20% से हारा है और वही 100 मत से हारा है। 20% बराबर 100, 20 पंचे 100, 100% 500। 500 इसका आंसर हो जाएगा। ए नंबर आंसर हो जाएगा। जिसको समझ में आए बोर्ड पे देखो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको सोचना यह है। क्वेश्चन में कहा है कि एक चुनाव में दो प्रत्याशियों में से एक को 40% मत मिला। हम बोले ठीक है। आपको देखो जीत बराबर जीत आपको समझ में आता है, ये चीज समझ में आ रहा है। क्या कर रहे हैं हमने? एक ट्रिक लगा दिया, जीत बराबर जीत। जीत बराबर जीत का मतलब वो अगर ये 40% ला रहा है एक आदमी तो दूसरा कितना लाएगा? लाएगा तो 100 में ही लाया है। 100 में इसने 40 लाया तो दूसरे ने कितना लाया होगा? 60% लाया होगा। अभी ये बराबर नहीं है, इसको बराबर करेंगे। कैसे करेंगे? क्वेश्चन में साफ साफ लफ्जों में बोल दिया है कि यह व्यक्ति कितने मतों से हार गया है? 100 मतों से हार गया। हम बोलेंगे इसको 100 मत दे दो। 100 मत अगर हम इसमें जोड़ देते हैं तो जानते हो बराबर हो गया। अब ये भी जीत गया, वो भी जीत गया। ठीक है, अब दोनों जीत गया। अब देखो परसेंटेज वाला जो है ना टर्म एक तरफ जाएगा तो 40 को उधर भेजोगे तो क्या होगा? घट जाएगा। यानी कि 60% में 40% जाएगा तो कितना बचेगा? बराबर 100। यानी कि 20%। 20% बराबर 100 हुआ। हमको क्या चाहिए? 100%। क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है मतों की कुल संख्या। मतों की कुल संख्या जो होता है ना वो 100% होता है। याद रखना, कुल संख्या 100% होता है। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा भाई? देखो ये कितना गुना है? 5 गुना है। 20 पंचे 100 होता है। इसको गुना 5 कर दो तो आंसर हो जाएगा 100%, 500 आंसर। ठीक है, आप देख कर इस तरह से बना सकते हो। इस तरह के क्वेश्चन को कहीं दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो कहता है इसे संयोग को जेब खर्च हेतु कुछ राशि मिलती है, वह उसका 20% पुस्तकें क्रय करने में और शेष का 25% स्टेशनरी पर खर्च करता है, यानी कि व्यय करता है। अब बची राशि का 10% गरीबों को दान कर देता है और अंतिम शेष धनराशि को मिष्ठान आदि खरीदने में व्यय करता है। यदि राशि का 13.5 रुपया, 13.50 रुपया का मतलब 13.5 रुपया की बात हो रहा है। ठीक है, तो उसके जेब खर्च की कुल धनराशि है। देखो भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से बना सकते हो। सबसे पहली बात एक बात बताओ, उसने शेष का खर्च कर रहा है ना। अगर इस तरह का खर्च करे तो आपको सबसे पहले क्या मिला? 20%। समझना, सबसे पहले मिला 20%। उसके बाद कितना खर्च किया? 25%। उसके बाद कितना किया? 10%। ठीक है, आपको क्या ये सबका फ्रैक्शन पता है? और नहीं पता है तो पता चल जाएगा। अभी 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 20 पंचे 100, 1/5। ठीक है, 25% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/4, क्योंकि 25 चुके 100 होता है। और 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/10, क्योंकि 10.100। आपको एक तरीका होना चाहिए इनिशियल फाइनल का। इनिशियल फाइनल क्या कहता है? इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभिक मान और फाइनल का मान होता है अंतिम मान। अगर मेरी 5 की राशि है टोटल, ये टोटल को बताता है। एक उसने खर्च कर दिया तो कितना बचा? 4। अगर मेरे पास 4 की राशि है टोटल और एक का फिर खर्च कर दिया तो कितना बचा? 3। अगर मेरे पास 10 की राशि और एक का खर्च कर दिया तो कितना बचा? 9। अब यही मेरा हो चुका है। इधर देखो ये सारे रेशियो में होता है। ठीक है, आप इसको जो कटने लायक हो दोनों तरफ से कटा सकते हो। जैसे कि ये 4 कट जाएगा। ठीक है, अब देखो गुना कर लो, 9 तिया 27 हो जाएगा ये, और इधर हो जाएगा 10 पचे 50। ठीक है, अब देखो ये मेरा इनिशियल मान है। फाइनल में जाके खर्च करते करते उसके पास कितना बचा है? 13.5 रुपया बचा है। 13.50 बचा है। ये बताओ ये किसका गुना है? यानी कि इसको आधा अगर करते हैं 1/2 कर देते हैं तो 13.5 मिल जाता है। इसको भी तो 1/2 कर दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 25 रुपया आपका आंसर हो जाएगा।
इस तरह से बनाना, इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हो अगर इस तरह से बनाते हो, अन्यथा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर x लेके चलोगे तो भी बनाओगे, लेकिन कई स्टूडेंट से आप क्या हो जाओगे, पीछे हो जाओगे, क्योंकि जो ये विधि जानता है वो जल्दी कर लेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी संख्या के 30% का 15% 18 है तो संख्या क्या होगी। देखो 30% कितना होता है भाई, 3/10। 15% कितना होता है, आपको अगर नहीं भी पता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, इसको x मान के बनाओ, जल्दी बना पाओगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको कोई एक तरीका से ही बनाना है, जो तरीका फास्ट हो वो तरीका अपनाना। x का देखो 30% की बात क्या है, 30/100 लिख देना। ठीक है, और फिर कितना 15%, 15/100 लिख देना, और बराबर कितना दे रहा है, 18 दे रहा है। इसको सॉल्व करो, आंसर आएगा 20 पंचे 100 होता है, 5 से कटा लो, 5 तिया 15 होता है, 0 0 कटा लो। देखो यहाँ से 3 से कटा लो, 3 6 18, यहाँ से 3 से कटा लो, 3 दूना 6। अब देखो ये कट गुना कर दो, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करोगे तो 20 दूना 40, 40 गुना 10 400। x बराबर कितना हो जाएगा, 400 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तरीका बेस्ट है, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आया, इसलिए इस क्वेश्चन को भी हम आपको बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में कुल 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, यदि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 420 है तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। एक बात बताओ, 65% विद्यार्थी अगर पास हुआ है, उत्तीर्ण हुआ है, तो फेल कितना हुआ है, फेल हुआ है 35%, क्योंकि सब चीज 100 में सोचना है। 100% में ही सोचेंगे तो हम बोलेंगे कि ठीक है फेल हो गया मेरा 35%, और इस बात को नहीं समझे, 100% टोटल होता है, उसमें से बोला है 65% विद्यार्थी क्या हुआ, उत्तीर्ण हुआ है। अगर 65 पास हुआ है, उत्तीर्ण हुआ है, तो फेल कितना हुआ है, इसको घटाओगे तो 35% आपका क्या हुआ, ये जान तो फेल हुआ है। अगर ये फेल हुआ है 35%, अनुत्तीर्ण हुआ है 35%, तो कितना दिया, तो अनुत्तीर्ण का मान 420 दिया है, तो 420 यहाँ पुट कर दो, क्योंकि वो जो 420 दिया है ना वो फेल की संख्या दिया, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 420 है, तो 35% बराबर 420 हो गया। तो 100% बराबर आप निकाल सकते हो कि नहीं, 420/35 गुना 100। ठीक है, 5 से घटा लो, 5 7 35, 20 पंचे 100, 7 6 42। ठीक है, 6 दूना 1200 आंसर हो जाएगा। आप कैसे भी कटाओगे आंसर ये आएगा। ठीक है, तो इस तरह से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि यदि बी की अपेक्षा ए 25% अधिक कमाता है तो ए से बी कितने प्रतिशत कम कमाता है। एक बात बताओ, आपको सिंपल सा लॉजिक यहाँ लगाना है। देखो तरीका बहुत है, अगर आप ट्रिक सीखना चाहते हो तो पहले ट्रिक समझो। इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो जो परसेंट रहेगा ना उसको ऊपर लिख देना, बटे 100 प्लस माइनस x गुना 100। अगर आप ये ट्रिक लगा लेते हो तो आसानी से सॉल्व कर सकते हो। प्लस किसके लिए, प्लस होगा अधिक के लिए। ठीक है, और जब कम की बात करेगा तो कमी में आप माइनस का यूज करोगे। तो फिलहाल यहाँ क्या बोला है क्वेश्चन में, 25% अधिक कमाता है, तो 25/100 प्लस 25 गुना 100। ठीक है, तो 25/125 गुना 100 करोगे, 25 पंचे 125, 20 पंचे 100, 20% आपका आंसर हो जाएगा। आप इस तरह से बनाते हो, या फिर अगर इस तरह से नहीं बनाना चाहते हो तो दूसरा तरीका क्या है आपको वो सिखाते हैं। देखो ऑप्शन से भी आप बना सकते हो, या फिर आप इस तरह सोच सकते हो कि चलो बी की अपेक्षा ए, अगर बी मेरा 100 है तो इसकी अपेक्षा ए क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा, तभी तो ये 25% अधिक है उससे, 25% ये अधिक है ना। तो अब कहता है कि बी जो है ए से कितना परसेंट कम है, कितना वाट परसेंट कम है, कितना परसेंट कम है। अगर बी से परसेंट कम करते हैं तो वो 10% 12.5 होता है कि नहीं। 10% में एक अंक के बाद 10 क्या होगा, 10%, और 10% निकालो तो क्या होगा 12.5। तो 12.5 कितना होता है, 25 कमी करेंगे तो हो जाएगा, तो 10 20% कमी करना पड़ा तब 25 हुआ, तो 20% आंसर हो गया। बहुत तरीका है, आपको जो बेस्ट तरीका लगे वो आप समझ के बना सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 3/4 के कितने प्रतिशत का मान 7/8 है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो कैसे बनाओगे। सिंपल सी बात, करना क्या है आपको, 3/4 लिखोगे, आगे बोल रहा है कि कितने प्रतिशत का के मैंने गुना होता है x प्रतिशत ले लेना है, x/100 लिख देना, बराबर दे देना आप, और कितना है 7/8 है, 7/8 कर लेना। जो कटने लायक है कटा लो, देखो 4 दूना 8 कट जाएगा, बराबर की इधर उधर कटेगा, नीचे नीचे ऊपर ऊपर भी कटता है, दूसरे से को कटाओगे 50 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये इधर गुना ये इधर गुना, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7 5 35, 350/3 हो जाएगा। इसको भाग लगा लो, 3 कम 3, 3 कम 3, 2 बचा 3 6 18, 3 6 18, यानी कि इस तरह से चलता जाएगा। तो लगभग 116% लगभग आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आपको अगर इस तरह से आ जाए पॉइंट में और 116 एक ही ऑप्शन दिया है तो वही आंसर ले लेंगे। क्लियर है, इस तरह से इस तरह के सवाल को बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक परीक्षा में 35% छात्र उत्तीर्ण होना पास हुआ, ठीक है, और 455 अनुत्तीर्ण हुए, ठीक है, फेल हो गया 455, तो कितने पर छात्र परीक्षा में बैठा है? एक बात बताओ, अगर 35% छात्र पास हो रहा है तो फेल कितना कर रहा है? 100 में सोचना है, किसमें? 100 में। 100 में 35 घटाओगे ना तो 65 बचेगा, 35 से 5 तो 65% फेल। जैसे आप देखें कि 35% छात्र उत्तीर्ण है, पास है, दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि अच्छा 65% छात्र जो है ना फेल कर गया, और 455 भी बोला है फेल, क्या अनुत्तीर्ण हुआ है, इसका मतलब 65% के बराबर है मेरा कितना भैया? 455, ठीक है। आपको 100%, क्योंकि लास्ट में बोला है कितने छात्र परीक्षा में बैठे, जितना बैठेगा 100% कुल छात्र बैठता है, ठीक है, ये कुल छात्र को बताता है। तो 455 बटे 65 गुना 100, ठीक है। आप इसको कटा लो, 13 से कटा लो, 13 पच्चे 65, 20 पंचे 100, ठीक है। कैसे कैसे कटा रहे हैं? सही कटा रहे हैं ना, ठीक है। यहाँ 13 हो जाएगा, ठीक है, 5 से कटाओगे तो 13 पच्चे 65, 20 पंचे 100, ये 13 हो जाएगा। 13 से कटा लो, 13 दूना 26, 13 39, 3 बार में 39 कटेगा, 15 में 9 6 बचेगा, 13 पच्चे 65, 35 दूना 70, यानी कि 700 आपका आंसर हो जाएगा ना। ऐसे कटता है और ऐसे बना सकते हो आप, कोई दिक्कत हुआ? क्या सोचेंगे? हमेशा 100% में सोचेंगे। अगर 100% में 65 मेरा क्या हो रहा है? 65 बोला है कि छात्र उत्तीर्ण हुआ है, सॉरी 35% छात्र उत्तीर्ण हुआ है, तो अगर 35 इसमें घटा देते हो तो क्या बचेगा आपको? 65, ये 65 क्या आपका फेल हो गया, और इधर क्या हो गया? ये भी फेल ही है, तो फेल बराबर फेल ट्रिक से बना सकते हो। सारा पढ़ाए हैं, एक एक क्वेश्चन बताएं। अगर आप परसेंटेज का वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर देखिए। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हर टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ तक कि मास्टर वीडियो का भी लिंक रहता है डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी देख सकते हैं, सारे लगातार चलेगा। अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो जरूर विजिट कीजिए आप डिस्क्रिप्शन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हो तो कहता है कि किसी एक विद्यालय में 800 छात्र है, यदि 30% छात्र लड़कियां हैं तो विद्यालय में कितने लड़के पढ़ते हैं? एक बात बताओ, क्या नहीं सॉल्व कर पाओगे? इस सवाल को सॉल्व करके हमको बताओ आंसर, मौखिक ही बना सकते हो, बना लेना, ठीक है। आपको लड़की का पता है, लड़के का संख्या 800 में से कितना, लड़का का परसेंटेज निकाल कर कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करो। ये आप लोगों के लिए टेस्ट है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। हमको पता है आप लोग कह रहे होंगे कि सर परसेंटेज अच्छा से पढ़ाइए। अरे भाई परसेंटेज का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, देखो वहां से आपको सारी चीज़ समझ में आएगा। बहुत ही अच्छा ढंग से पढ़ाया गया है, एक एक क्वेश्चन बताया गया है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए।